हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई से नौकरी चैनल में। मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर, यानी कि टाइप ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के कितने प्रकार होते हैं और एग्जाम में उनसे संबंधित कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें उन चीजों पे चर्चा होगी जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव हमारे बनते हैं उस पे हम विशेष फोकस करेंगे ये हमारे माइक्रोमीटर के टॉपिक में। तो हमारा पहला माइक्रोमीटर है, ये है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसी अंदरूनी होल, ये होल है, इसका व्यास चेक करने के लिए, इसका डायमीटर चेक करने के लिए, या कोई स्लॉट है इस तरह से, उस स्लॉट का अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए हमारा माइक्रोमीटर का, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग होता है। और ये इसके एनविल है, ये देख रहे हैं आप इसके एनविल, ये एनविल है, एक ये एनविल है। तो ये हमारा इनसाइड है और इसमें एक हैंडल आता है जिसकी मदद से इसको घुमाते हैं, और इसमें एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग भी किया जाता है। और दोस्तों जो हमारे इनसाइड माइक्रोमीटर आते हैं ये हमारे 25 से 50 और 50 से 150 के रेंज में आते हैं। ये आपको 0 से 25 के रेंज में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 mm। ये लिस्ट काउंट इसकी मीट्रिक में हो गई, और जो इंच में इसकी लिस्ट काउंट होती है वो 0.001 इंच होती है। तो ये हमारी ब्रिटिश में है और ये हमारी मीट्रिक में है। मीट्रिक में हमारी 0.01 mm। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप। अगला हमारा जो है ट्यूब माइक्रोमीटर, ये हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर है। ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे किसी पाइप की या ट्यूब की हमें थिकनेस, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है उसकी, ये मान लीजिए कोई हमारा ट्यूब है, कोई पाइप है, तो ये जो इसकी दीवार होती है, यानी एक उसका, यानी उसकी एक जो सरफेस होती है उसकी कितनी थिकनेस है, कितनी मोटाई है, किसी ट्यूब या पाइप की थिकनेस को चेक करने के लिए हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई पाइप है, तो इसकी जो ये थिकनेस देख रहे हैं, ये एक साइड की, ये किसी भी साइड की आप पकड़ लीजिए, इसको चेक करने के लिए हमारा जो है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा समकोण पर होता है, यानी 90 डिग्री पे इसके एक एनविल और ये हमारा स्पिंडल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा स्लीव है, ये इसको बैरल भी कहते हैं, और ये हमारा थिम्बल है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है और ब्रिटिश में 0.001 इंच होती है। अब हम बात कर लेते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर देख रहे हैं, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है किसी होल की गहराई, किसी स्लॉट की गहराई, और कीवे होता है जो हमारा किसी शाफ्ट या हब पे कीवे कटा होता है, उनको आपस में ट्रांसमिट करने के लिए पावर को, तो उस कीवे की गहराई को भी चेक करने के लिए हमारा जो है डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और डेप्थ माइक्रोमीटर में यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें जितने भी एक्सटेंशन रॉड को हम जोड़ते हैं उसकी भी रीडिंग उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसकी रीडिंग लेने के लिए हमारे जैसे मेन डिवीजन प्लस सब डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन, थिम्बल थिम्बल डिवीजन, और हमारी जो होती है एक्सटेंशन रॉड। तो जितनी हमारी एक्सटेंशन जुड़ी है ये चारों चीज जोड़ के हम डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग को लेते हैं। और डेप्थ माइक्रोमीटर में एक चीज और है, इसमें थिम्बल और स्लीव पर बने ग्रेजुएशन जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, यानी विपरीत, यानी उसमें उल्टा लिखा होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर आप पढ़ेंगे, थिम्बल पे आपका 25 शुरू होगा, लेकिन जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है वहां से उल्टा शुरू होता है, यानी ये 1 से शुरू होता है, और आप आउटसाइड माइक्रोमीटर देखेंगे वो आपका वहां से, यानी 25 वहां पे पहुंच जाता है। और जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसमें हमारा 1 से स्टार्ट होता है और वहां पे हमारा 25 है। ठीक है, तो ये हमारा अंतर है कि इसमें ग्रेजुएशन जो होती है वो उल्टी बनी होती है दूसरे माइक्रोमीटर की अपेक्षा। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो है रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। दोस्तों रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब हम चादरों को बनाते हैं रोलिंग विधि द्वारा प्रेस करके, तो चादर की मोटाई कहीं पे अधिक होती कहीं पे कम होती, उसको चेक करने के लिए हमारा रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो फ्रेम देख रहे हैं इसका गहरा फ्रेम है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, इस फ्रेम का प्रयोग इतना लंबा इसलिए किया जाता है। मान लीजिए ये हमारी कोई चादर है, चादर हमारी ज्यादातर बड़ी होती है, यहाँ पे हमें थिकनेस चेक करना है तो हम किसी भी माइक्रोमीटर से कर लेंगे, लेकिन हमें बीचों बीच करना है तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी माइक्रोमीटर का फ्रेम इतना लंबा नहीं होता। लेकिन किसी इस माइक्रोमीटर में गहराई अधिक होती, तो हम यहाँ से यहाँ तक उसको बहुत ही अंदर डीप किसी भी पॉइंट पे हम उसकी थिकनेस को माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम धातु को चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उस समय चादरों की थिकनेस को चेक करने के लिए हमारा रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ये आप देख रहे हैं लंबा सा, ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर है, यानी कि इसके 3 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट की मदद से हम परिशुद्धता में चेक करते हैं। अब क्या चेक करते हैं? इसके द्वारा हम किसी गहरे होल को चेक करते हैं, उसका डायमीटर को चेक करते हैं, या फिर ब्लाइंड होल होता है, उस ब्लाइंड होल यानी अंधा होल, कोई हमारी प्लेट होती है, उस प्लेट पे मान लीजिए वो होल है, अगर वो होल आर पार नहीं है यानी कि क्रॉस नहीं करता है, तो वो हमारा ब्लाइंड होल कहलाता है। तो उसको भी चेक करने के लिए उसके डायमीटर को हमारा जो है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी जान गए इन माइक्रोमीटर के बारे में। अब ये देख लीजिए आप, एक हमारा माइक्रोमीटर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रू पहला इससे जो क्वेश्चन बनता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है पिच डायमीटर यानी कि पिच व्यास को चेक करने के लिए। कोई हमारी चूड़ी होती है, उसमें एक उसमें पिच डायमीटर होता है, उसको चेक करता है। ये पिच को नहीं चेक करता, पिच व्यास को चेक करता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं वी एनविल माइक्रोमीटर। और जो इसके एनविल होते हैं चेंजेबल होते हैं, यानी ये सेट में पाए जाते हैं, ये सेट में पाए जाते हैं। तो इनको जो भी थ्रेड हमको चेक करनी होती है उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एनविल है जो अब वो गोल हो चुका है, तो अब ये हमारा बॉल पॉइंट माइक्रोमीटर बन गया है, क्योंकि जो इसका एनविल है ये आप देख रहे हैं बॉल के आकार का हुआ है। अब इस एग्जाम में अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो बॉल माइक्रोमीटर है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों कोई गोल जॉब है, कोई हमारी गोल जॉब है, उसका व्यास चेक करने के लिए हमारा हमेशा बॉल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, बस इसके एनविल और स्पिंडल के पॉइंट होते हैं वो हमारे होते हैं गोल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया बॉल माइक्रोमीटर। अब हम इसके एनविल को चेंज कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो उसको भी देख लेते हैं और हमारे 8 माइक्रोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब ये बन गया है हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर और हमारा वी एनविल माइक्रोमीटर, ये सभी हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होते हैं। और इनका एनविल होता है, जो ये एनविल और ये स्पिंडल, एनविल और स्पिंडल के पॉइंट होते हैं वो चेंज होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से इनके कार्य भी चेंज हो जाते हैं, इनका प्रयोग भी बदल जाता है। तो फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बनता है। तो हमारा गियर जो होता है, इस तरह से कुछ गियर होता है, आपने देखा होगा। तो गियर की कार्डल मोटाई को चेक करने के लिए हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमारा लगभग एक ही क्वेश्चन बनता है कि फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग है वो हमारा जो गियर होता है, ये गियर हमारा इस तरह से होता है, इसके तीर बने होते हैं। तो गियर की ये जो कार्डल मोटाई है इसको चेक करने के लिए हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 8 प्रकार के माइक्रोमीटर हो गए। इसमें हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, रोलिंग व्हील माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर और हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर और फ्लैंज माइक्रोमीटर हो गए। तो ये हमारे माइक्रोमीटर कंप्लीट हो गए, और आप हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का वीडियो अलग से देख सकते हैं। और दोस्तों इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से और माइक्रोमीटर से स्पेशल, उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें केवल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।